हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज व्लॉग का आगाज़ मैंने किया घर की क्लीनिंग से। तो आप देख सकते हैं कि शीशा मेरा कितना गंदा हुआ था। इसी तरह मेरा सारा घर बहुत गंदा हुआ था। तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी पिछले दिनों, तो मैं बिल्कुल घर की सफाई वगैरह पर तवज्जो नहीं दे सकी। तो बस जी मैंने क्विकली चेंज की बेडशीट, और ये मेरी शादी की बेडशीट है। उस टाइम ये मैंने बरीज़े से ली थी। तो बस जी गर्मी बहुत थी, साथ फिर अल्लाह ताला का करम हो गया, हवा हुई और बहुत अच्छी बारिश हुई, और फिर उससे मुझे काम करने में आसानी हो गई क्योंकि गर्मी कम हो गई थी। तो जी बस जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो मैं हर चीज़ जो भी मैं लाइक उठा सकती हूँ वो मैं प्रॉपर हटा कर उठा कर सफाई करती हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं सफाई वगैरह करूँ और वैसे ही बस आगे आगे से ना लीपा पोती कर दूँ। तो यहाँ पर मेरी शहज़ादी लगी हुई थी मुझे पोस्ट बनाने में और परफॉर्मेंस में। ये ढेर बालों का इसने रखा हुआ, इनको साथ बिठा के कार्टून दिखाती है। तो ये किचन वगैरह में से भी मैं सारी चीज़ों को प्रॉपर काउंटर पे रख देती हूँ और अच्छे से जो है मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ। मतलब कभी भी ऐसे नहीं होता कि फ़र्नीचर पड़ा हुआ है और मैं आगे आगे से झाड़ू लगा दूँ। तो बस ये अभी 1 साल होने वाला है मुझे इस घर में मूव हुए हुए। जुलाई में, हाँ 25 जुलाई आई थिंक हमें 1 साल हो जाएगा यहाँ शिफ्ट हुए हुए। तो बस फिर जी सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर हटाई और बहुत अच्छे से मैंने सारे घर को आज क्लीन करने का प्लान बनाया। और यकीन करें कि मैं इतना थक गई थी, बहुत टाइम टेकिंग काम था, मेरे 2-3 घंटे लग गए थे इसकी क्लीनिंग वगैरह में। तो बस जी उसके बाद फिर मैं लग पड़ी क्लीनिंग करने में। तो मैं सारी चीज़ों को जब हटा देती हूँ ना तो इसमें मुझे झाड़ू लगाने में बहुत आसानी होती है, बेडों के नीचे से, साइड टेबल्स के नीचे से, सारी जगहों से। तो ये मेरी गैलरी इतनी गंदी हुई हुई थी, आज तकरीबन 7-8 दिन से मैंने बिल्कुल भी इसको क्लीन नहीं किया था। तो सबसे पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से धोया, धोकर डीपली इसमें से मैंने कचरा वगैरह हटाया। फिर मैंने डीप डस्टिंग की, सोफ़े वगैरह सही प्रॉपर साफ़ किए, टेबल, एलईडीज़ और सारे फर्नीचर की मैंने सही प्रॉपर जो है डीप डस्टिंग की। और फिर उसके बाद मैं एक ही दफ़ा पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक रूम करके मैं क्लीन नहीं करती। मैं हमेशा जब भी घर क्लीन करती हूँ मैं सारी चीज़ें हटाकर और फिर एक ही दफ़ा सारे घर में झाड़ू लगाती हूँ, फिर एक ही दफ़ा सारे घर की डस्टिंग करती हूँ, फिर एक ही दफ़ा मैं पोछा लगाती हूँ। मतलब एक एक रूम करके मैं नहीं साफ़ करती। तो बस ये मेरी शादी की ही बेडशीट्स हैं, काफ़ी पुरानी है लेकिन मैंने संभाल के रखी हुई हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रह गया था क्लीन करने के लिए मेरा किचन। और ये भी मेरी शादी की बेडशीट है, ये मैंने उस टाइम बरीज़े से ली थी और ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। तकरीबन 7-8 साल से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये माशाल्लाह जब भी धोए ना तो ये बिल्कुल न्यू होती है। फ्रिज भी मैंने अच्छे से क्लीन किया सारा। और उसके बाद जी फिर हम लोगों ने सामने मेरी घर की सिस्टर के घर के सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जी बच्चे जल्दी जल्दी भाग रहे थे फौजिया आंटी के घर जाने के लिए, मेरी सिस्टर की तरफ। तो जी यहाँ पर जब हम वहाँ से फिर वापस आ गए तो घर आई मैं, तो तकरीबन 10 साढ़े 10 थे। वहाँ पर हमने कुछ समेटा समूटी की, सामान की, और मैं घर आई तो ये ढेर सारे बर्तन मेरा वेट कर रहे थे और मेरे बच्चे इतने गंदे हुए हुए थे। तो बस फिर हम लोगों ने जी, हस्बैंड ने मेरे बच्चों को शॉवर कराया दोनों को, और मैंने इनको जल्दी से चेंज कराया। और जितना भी काम हो, जो भी टाइम हो रात का, मैं हमेशा अपने बच्चों को ना नीट एंड क्लीन करती हूँ। तो उसके बाद जी पुलाव मेरा बना हुआ था कल का, तो बस जी मैंने वही गर्म किया जल्दी जल्दी और मैंने ख़ुद भी खाना खाया, बच्चों को भी सर्व किया, हस्बैंड को भी सर्व किया। और बस जी बस हम फिर बैठे, फिर मेरी सिस्टर की कॉल आ गई और फिर हम उसके साथ खाना खाते हुए गपशप करते रहे। तो सिस्टर के घर की वीडियो इंशाल्लाह मैं सून आपके साथ शेयर करूँगी। बस वो उसका सामान वगैरह सारा एक दफ़ा मैं सारी जगहों पर सेट कर दूँ तो उसके बाद। तो आज मैं इतना थक गई थी कि मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी। तो बस फिर जी मैंने क्या किया कि मैंने बर्तन जो हैं वो नहीं वॉश किए। मैंने खाने के जितने बर्तन थे वो फिर मैंने सारे देज के में डाल दिए। बस फिर मैं रूम में आई, मेरी बच्ची के बाल बिखरे हुए थे तो मैंने उसको बोला कि मैं इसकी पौनी कर दूँ अच्छे से। तो बस मैं पौनी करते हुए बच्चों को देख रही थी कि माँ बाप के साथ आपकी दुनिया जन्नत है ना, माँ बाप के साथ आपकी मतलब एक बहार है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पर जी रात को तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे और ये मेरी शहज़ादी और मेरा शहज़ादा जो है ये
मज़े से बैठे हुए मोटू पतलू देख रहे थे। तो मोटू पतलू मेरे बच्चों से ज़्यादा इनके बाबा का फेवरेट है वो ये तीनों बैठ के मोटू पतलू देखते रहते हैं। तो बस जी फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा, मुझे गर्मी लगी हुई थी, मैं गंदी में बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से लिया शावर और बस जी अपने शावर वगैरह मैंने लिया और फिर शावर लेके मैंने की अपनी केयर। तो जितनी भी ख़वातीन घरों के काम करें, सफाइयाँ करें, जो मर्ज़ी कर लें आप लोग, प्लीज़ अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें, स्पेशली अपने हाथों का, अपने पैरों का बहुत ख़्याल रखा करें, क्योंकि औरत की जो ख़ूबसूरती और उसकी पहचान है वो उसके हाथ और पाँव हैं। तो ये हैंड क्रीम है, बहुत ही अच्छी, मेरी सिस्टर मेरे लिए लाई थी जब वो आई थी। तो यहाँ पर मेरी बेटी कहती है कि मामा आप मुझे कैटी बनाएं, और मैं कैटी बनती हूँ तो आप मेरे वीडियोस बनाएं। तो बच्चों के साथ माँ बाप और माँ बाप के साथ बच्चे, तो घर जो है जन्नत है, बच्चों के साथ रौनक है। तो यहाँ पर आज मैं बिज़ी थी, मैं कुछ व्लॉग के क्लिप्स मैंने इतने नहीं शूट किए सिस्टर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे एक हेल्पर भी था, मेरे हस्बैंड के साथ हेल्प कर रहा था। तो बस हम सारे लगे और हमने जल्दी जल्दी से उसको वाइंड अप किया, उसके घर को जितना हम कर सकते थे। तो यहाँ पर जी मेरी घर की रौनकें, मेरी शहज़ादी, मेरा शहज़ादा माशाल्लाह से लगे हुए थे खेलने, और बस फिर मैंने अपना कंफर्ट अपना एसी ऑन किया और बस फिर मैंने बच्चों को बोला कि आप लोग बैठ के खेलें और हम लोग थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं। तो बस वो लगे हुए हैं खेलने के लिए, और बस फिर मैंने कुछ क्लिप्स वगैरह शूट किए अपने बच्चों के। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत दे, अल्लाह ताला सबकी औलादों को सबकी औलादों को अल्लाह ताला नेक करे, सबकी औलादों को अपने वालिदैन का फर्मा बरदार बनाए, और सबकी औलादों के नसीब अच्छे हों। अल्लाह ताला मुझ समेत सबके बच्चों को सेहत, ज़िंदगी, आफ़ियत अता फ़रमाए। तो अल्लाह ताला बस हमें बुरी हसद, नज़र, बुग़्ज़ इन चीज़ों से महफूज रखे, और बस अल्लाह ताला हर किसी के घर को सलामत रखे, हंसते बसते रखे अपने घरों में। अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में फ़रावानी करे, अल्लाह ताला हर इंसान की मसाइब, मुश्किलें और परेशानियाँ दूर करे। तो बस जी मेरे बच्चे खेल रहे हैं और मज़े से अभी लगे हुए हैं, दोनों बहन भाई आपस में। इनका एज डिफरेंस भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो इनकी बहुत माशाल्लाह से अच्छी बॉन्डिंग है। 18 माह ये आपस में छोटे बड़े हैं, उस्मान 18 माह आनिया से छोटा है। तो आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।